Again, namaskar, dear students. I hope your preparation is going on very well in a right direction. So, in this video lecture number 9, we will learn about marketing concept of marketing. कि what is marketing concept? तो सबसे पहले आपको देखिए कि मार्केटिंग कंसेप्ट वाज डेवलप्ड इन द मिड 1950s। उससे पहले अगर कंपनीज प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रोडक्ट को टारगेट मार्केट में लॉन्च करने के लिए अगर किसी बिजनेस फंक्शंस का यूज करती थी तो वो सेल्स फंक्शन था, न कि मार्केटिंग फंक्शन। तो मार्केटिंग एज ए सेपरेट डिसिप्लिन अमर्ज्ड आफ्टर 1950s और बेसिकली इट इज़ emerged in mid 50s instead of product centered make and sell philosophy. Business shifted to a customer centered sense and response philosophy. इसका मतलब है कि बिजनेस ने फोकस किसके ऊपर किया है? बिजनेस का जो फोकस है वो प्रोडक्ट और सेल्स से ट्रांसफ़र होकर कस्टमर नीड के ऊपर चला गया है। पहले बिजनेस ये आइडेंटिफाई करता है कि कस्टमर्स की नीड्स क्या है, उस नीड्स को सेंस करने के बाद ही उसके अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो इसलिए इट इज़ फॉलोइंग सेंस एंड रिस्पॉन्स फिलोसफी। थर्ड पॉइंट इज दिस कंसेप्ट होल्ड्स दैट द की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज बीइंग मोर इफेक्टिव देन कॉम्पिटिटर्स। एक कंपनी जो है अपने कॉम्पिटिटर से कुछ बेटर करना चाहती है। एक कंपनी जो है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ में अपने कॉम्पिटिटर से इफ़ेक्टिव कैसे हो सकती है, तो उसके लिए कंपनी 3 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देगी: क्रिएटिंग द वैल्यू, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू एंड डिलीवरिंग द वैल्यू। और ये जो CCD का जो कंसेप्ट है, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग द वैल्यू, वैल्यू मीन्स ए बंडल ऑफ बेनिफिट्स, ये तीनों पॉइंट क्रिएशन, डिलीवरी एंड कम्युनिकेशन, ऑल दीज पॉइंट्स मस्ट बी बेटर देन कंपनीज कॉम्पिटिटर्स इन द टारगेट मार्केट्स। तो संक्षेप में दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट एन ओवरवेलमिंग फोकस ऑन कस्टमर एंड हिज नीड्स, इट स्टार्ट्स विद द कस्टमर नीड्स एंड एंड्स विद द satisfaction of those needs. Integrated management with marketing as the center point. The 4 P's of marketing is designed keeping in mind marketing as the central point. और इसको आप दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हैं कि बिजनेस जो फंक्शंस हैं उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मार्केटिंग फंक्शन है। कस्टमर सेटिस्फैक्शंस के ऊपर फोकस है। डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर इज़ द फंडामेंटल पर्पज़ ऑफ मार्केटिंग। तो ये जो वैल्यू जो मीनिंग है, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू, वैल्यू को हम अनदर वीडियो में कवर करेंगे। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि ए बंडल ऑफ बेनिफिट्स विच इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स इज़ नोन एज वैल्यू। क्योंकि कस्टमर जो है दैट इज़ पेइंग ए प्राइस नॉट फॉर द प्रोडक्ट, कस्टमर इज़ पेइंग प्राइस फॉर वैल्यू। Several scholars have found that companies that adopt the marketing concepts they achieve superior performance. तो कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर से बेटर तभी हो सकती है जब वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर फोकस करती है। सो दिस वाज द फर्स्ट कन्फर्म्ड बाय कंपनीज प्रैक्टिसिंग रिएक्टिव मार्केट ओरिएंटेशन। इसको आप ध्यान से देखिए, रिएक्टिव क्या होता है? रिएक्टिव मार्केट ओरिएंटेशन, इट जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग कस्टमर्स एक्सप्रेस्ड नीड्स, ओनली एक्सप्रेस्ड नीड्स। हमने पहली वीडियो में टाइप्स ऑफ नीड्स के बारे में पढ़ा है। तो इसलिए सिर्फ रिएक्टिव मार्केट ओरिएंटेशंस कस्टमर्स की एक्सप्रेस्ड नीड्स को के ऊपर ही फोकस करती है। नर्वर एंड उसके जो कलीग जो थे उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि द मोर एडवांस्ड और हाई लेवल इनोवेशन इज़ पॉसिबल यदि फोकस जो है एक्सप्रेस्ड नीड की बजाय कस्टमर्स की लेटेंट नीड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगर कोई कंपनी कस्टमर्स की लेटेंट नीड्स के ऊपर फोकस करती है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार करती है, उसके हिसाब से वैल्यू डेवलप करती है, उसके हिसाब से वैल्यू डिलीवर करती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक रिएक्टिव से प्रोएक्टिव मार्केट ओरिएंटेशंस हो जाती है। तो जिस कुछ कंपनियों के हमने एग्जांपल दिए हैं जैसे 3M, HP, मोटरोला हैव मेड ए प्रैक्टिस ऑफ रिसर्चिंग लेटेंट नीड्स। ध्यान दीजिए आप ये किस प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हैं। All these companies are emphasizing on understanding, searching, researching the latent needs of the customer. Why? Which approach? Through a probe and learn process.
सो इसलिए प्रोबिंग एंड लर्निंग अबाउट लेटेंट नीड्स नाउ बिकम ए सेंट्रल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। तो कंपनीज दैट प्रैक्टिस बोथ ए रिएक्टिव and proactive market orientations are implementing a total market orientations and are likely to be most successful। तो आज जो है ना तो अकेले रिएक्टिव मार्केट ओरिएंटेशन से काम चल सकता है और ना ही प्रोएक्टिव से। एक कंपनी को दोनों को मिलाकर जो है अपनी मार्केट ओरिएंटेशंस वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो इसलिए टोटल मार्केट ओरिएंटेशंस इज इक्वल टू रिएक्टिव प्लस प्रोएक्टिव। जो मार्केटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आप सबसे पहले हम दिसंबर 2005 में देखिए। अब ये 2020 में आप एग्ज़ाम देंगे और मैंने ये क्वेश्चन दिसंबर 2005 से के जो है क्वेश्चन पेपर से लिया है। उसका क्वेश्चन नंबर 28 है। उसमें मार्केटिंग कंसेप्ट्स के बारे में क्या बात कही गई है। मार्केटिंग कंसेप्ट मीन्स 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इसको मैं रीड कर देता हूँ। फर्म्स शुड प्रोड्यूस ओनली व्हाट देयर प्री डिटरमाइंड कंज्यूमर्स वुड बी विलिंग टू बाय। इसका मतलब ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड्स, देन क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, देन डिलीवरिंग कम्युनिकेटिंग द प्रोडक्ट एंड फाइनली डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कंपनी का जो फोकस है वो मार्केट कस्टमर है, कस्टमर्स की नीड से स्टार्ट होती है और कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कस्टमर सेटिस्फैक्शंस के ऊपर ख़त्म होती हैं। सेकंड है जैसे मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट एम्फेसिस ऑन सिर्फ और सिर्फ यू नो डैट की कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लेकिन आजकल हम एक कस्टमर डिलाइट के बारे में पढ़ते हैं, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो अभी जो है एज पर जो है दिसंबर 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके हिसाब से द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच ए फर्म प्रॉफिटेबली ट्रांसलेट्स कस्टमर नीड्स इनटू रेवेन्यू। कस्टमर नीड्स को प्रॉफिट्स में बदल रही है। कंपनी क्या करती है, कस्टमर नीड्स के हिसाब से मार्केट ऑफरिंग तैयार करती है, प्रोडक्ट को तैयार करती है और फिर उसको मार्केट में सेल करती है, तो कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है मार्केटिंग इज़ द मैसेजेस और एक्शंस डैट कॉज मैसेजेस और एक्शंस। तो सबसे पहले जो मार्केटर जो है, जो कंपनी जो है एक कस्टमर नीड्स को आइडेंटिफाई करती है, एक मार्केट ऑफरिंग को तैयार किया जाता है एज पर डिमांड ऑफ द कस्टमर नीड्स, फिर उसको कम्युनिकेट किया जाता है इन दी टारगेट मार्केट्स। तो मैसेज को कम्युनिकेट करना टारगेट मार्केट में और उसके हिसाब से कस्टमर्स जो है का रिएक्शंस जो है वो कंपनी को मिलता है, तो कस्टमर्स बिकम्स रेडी टू बाय द प्रोडक्ट। तो ये वाइस वर्सा कंसेप्ट है, तो इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें मैंने जो बताई हैं ये आपको समझ आ चुकी होंगी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। आप स्कॉलर एजुकेशंस के नोट्स आप अच्छे तरीके से पढ़िए और आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे को फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच।